हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में पढ़ेंगे हम आपके 11th क्लास का दूसरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का। ध्यान दीजिएगा, किसका? रिलेशन एंड फंक्शन का। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। एक्सरसाइज 2.2 का देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज 2.2 का होगा। देखिए, इसके अंतर्गत आपके बीच में पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, लिखा हुआ है लेट ए इक्वल टू 1 to 14 है लिखा हुआ। डिफाइन ए रिलेशन आर, एक रिलेशन आर को डिफाइन यहाँ पे करना है। आर फ्रॉम ए टू ए, यानी ए सेट से ए सेट पे जिसमें रिलेशन आर दिया है। यहाँ पे देखिएगा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा है, जिसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो। यानी यहाँ पर देखिएगा x और y हम लोग को ए सेट से ही लेना है। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। आपको इससे पहले हम जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहे थे, उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में भली भांति आपको बता चुके हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, आपके बीच में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए देखिएगा, लिखा है द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज गिवन आर इक्वल टू, जो रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है आर इक्वल टू, देखिए इस प्रकार से लिखा है। वेयर एक्स और वाई दोनों कहाँ से लेना है? ए सेट से। अब बोलिएगा यहाँ इस y को हम राइट साइड अगर भेज दे तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। सेम ऊपर वाला नीचे लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब x का वैल्यू लेना है और y निकालना है, और उसी के अनुसार हम लोग को ऑर्डर पेयर बनाना है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x और y दोनों कहाँ का मेंबर होना चाहिए? ए सेट का होना चाहिए। जैसे हम x का वैल्यू अगर 1 ले लिए, x का वैल्यू कितना ले लिए? 1 ले लिए इस स्थान पे, तो y का वैल्यू 3 निकल जाएगा। हम लोग को लिखना किस ऑर्डर पेयर के रूप में है? x और y के रूप में लिखना है। तो x का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिल जाएगा। x का वैल्यू अगर हम 2 ले लेंगे तो बोलिएगा 3 को 2 के साथ 6 मिल जाएगा। x का वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं तो y का वैल्यू 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं तो y का वैल्यू यहाँ पर 12 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू हम 5 नहीं ले सकते। x का वैल्यू 5 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर हम 5x का वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो 3 को 5 के साथ अगर गुना कर देंगे तो यहाँ पर 15 यानी 15 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ए सेट में है ही नहीं। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी इस प्रकार से कह सकते हैं द डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। यानी रिलेशन का फर्स्ट जो रहता है एलिमेंट, वो जो कहलाता है वो डोमेन कहलाता है। यानी डोमेन 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। द होल सेट ए इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर जो ए सेट का होल जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट को हम रिलेशन का क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। यानी 1 से क्या होगा? 14 तक होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, द रेंज ऑफ आर इज द सेट ऑफ द ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रेंज ऑफ आर। यानी यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 और क्या होगा? 12 होगा। चलिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पर वेन डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पे समझिएगा आप, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम वेन डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करें, यहाँ पे देखिए 2 वेन डायग्राम इस प्रकार से हम कंसीडर कर देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 बोलिएगा, 5 6 7 8, यहाँ पे 9 10। अब बोलिएगा इसी तरह डॉट डॉट लिख लेते हैं। यहाँ भी बोलिएगा 1 2 3 4 5, बोलिएगा 6 7 8 9 10, यहाँ पे हो जाएगा 11 और 12 हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ तक दिया हुआ? 14 तक दिया है। अब यहाँ पे बोलिए नीचे हम लिख लेते हैं 12, यहाँ 13 और यहाँ क्या होगा? 14 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पे ये x कहलाएगा और ये y कहलाएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है इन दोनों के बीच में रिलेशन, y इक्वल टू 3x। y का वैल्यू निकलना है यहाँ पर, जब x यहाँ पर रखेंगे 3x में। अब x का वैल्यू अगर हम 1 रखते तो बोलिएगा y का वैल्यू 3 निकल जाता है। x का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 6 निकल जाएगा।
3 रखेंगे तो बोलिए 9 निकल जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 निकल जाएगा, 5 तो रख नहीं सकते हैं। आपको पता है कि जो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर जो होगा 1 2 3 4 होगा, जो यहाँ पे डोमेन कहलाएगा, और यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो यहाँ पर रेंज कहलाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है इसको बोलेंगे डोमेन, और इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, कोडोमेन। आपको ये बात पता है। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपके बीच में आप देख सकते हैं। चलिए देखिएगा, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पर दिया है, आर इक्वल टू दिया है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 5, और बोल रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी एक्स लेना है नेचुरल नंबर किससे, यानी 4 से लेस। तो बताइएगा एक्स का वैल्यू हम लोग को क्या क्या लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, ये आपको पता चल गया। क्या कर रहा है, डिपिट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद बताइएगा, आप ही बताइएगा, एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा रहता है, बोलिएगा यस सर। अब बोलिएगा एक्स लिखेंगे और वाई के प्लेस पे क्या लिख देना है, एक्स प्लस 5 लिख देना है। आप ही बताइए एक्स के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 2 3 लेंगे। अगर एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 और 5 6 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो बोलिएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो यहाँ पर बोलिएगा 8 हो जाएगा। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में। किस रूप में, रोस्टर फॉर्म में। ये आपका रिलेशन हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि डोमेन यहाँ पे क्या होगा, तो डोमेन आप क्या लिखिएगा, फर्स्ट जो भी यहाँ पर एलिमेंट होगा इस प्रकार से 1 2 यहाँ 3 हो जाएगा। आगे बोलिएगा अगर रेंज के बारे में आपसे कोई पूछे, किसके बारे में, रेंज के बारे में पूछे, तो सेकेंड यहाँ पर जो होगा, यानी यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर का, यानी 6 7 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन इस रूप में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, गिवन रिलेशन दिया है इस प्रकार से, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन यहाँ पर बोलिए 4, जो कि x y दोनों बिलोंग्स कहाँ से, नेचुरल नंबर से। द नेचुरल नंबर लेस देन 4 क्या है, आर 1 2 3, 1 2 क्या है, 3 है। तो ये रिलेशन यहाँ पर बोलिएगा, अगर x के जगह पर 1 रख देंगे तो y का वैल्यू 6 निकलेगा। x के जगह पर बोलिएगा अगर 2 रख देंगे y का वैल्यू 7 निकल जाएगा। x के जगह पर 3 रख देंगे y का वैल्यू 8 निकल जाएगा। द डोमेन ऑफ r इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट टर्म इन द रिलेशन, यानी किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होता है, और सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो रेंज होता है। यानी हम यहाँ पर 1 2 3 को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, और यहाँ पर 6 7 8 को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके बीच में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। a इक्वल टू 1 2 3 5, यहाँ पे 4 नहीं दिया हुआ है। b इक्वल टू 4 6 9, डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाय r इक्वल टू एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। क्या ऑड नंबर, x कहाँ से, a से लेना है, y b से लेना है। राइट r इन क्या कर रहा है, रोस्टर फॉर्म, यानी r यानी रिलेशन को किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहले समझिए, जैसे a इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, बोलिएगा यहाँ 1 है 2 है 3 है 5 लिखा हुआ है। अब बोलिएगा b इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है 4 6 9 लिखा हुआ है। आप इसको क्या समझिएगा, x समझिएगा। आप यहाँ पे क्या समझिएगा, y। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा ओड होगा, तभी ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। यानी यहाँ पर r जो होगा वो किस फॉर्म में लिखाएगा, एक्स वाई फॉर्म में लिखाएगा। जो x जो होगा a सेट का एलिमेंट होगा, और y जो होगा वो b सेट का एलिमेंट होगा। इसके बारे में सभी को पता है। अब आप बताइएगा, 1 को लीजिए 4 के साथ, 1 और 4 का डिफरेंस जो होगा ओड नंबर होगा, चलेगा। 1 6 लीजिए, चलेगा, 1 और 6 चलेगा। फिर आगे बोलिए 1 9 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इवन नंबर होगा। फिर बोलिए 2 4 नहीं चलेगा, 2 6 नहीं चलेगा, 2 9 चलेगा। यहाँ 2 9 लिख लेंगे। फिर अगला बोलिएगा 3, बोलिएगा किसके साथ, 4 के साथ, क्योंकि इन दोनों का ओड हो जाएगा डिफरेंस।
आपस में बोलिएगा 3 6 यहाँ पे चलेगा, लेकिन 3 9 यहाँ पे नहीं चलेगा। फिर आगे बोलिएगा 5 4 चलेगा, चलिए यहाँ पे 5 और 4 चलेगा। फिर आगे बोलिएगा 5 6 यहाँ पे चलेगा, 5 6 चलेगा। फिर बोलिए 5 9 यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि इन दोनों का जो होगा डिफरेंस बिटवीन में यहाँ पे इवन नंबर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है a इक्वल टू दिया है, b इक्वल टू दिया है, x y है, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। इस रूप में ध्यान दीजिएगा, 1 4 1 6 2 9 3 4, यहाँ पर 3 6 5 4 5 6। यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके बीच में फिगर भी है, देखिएगा लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, द गिवन फिगर शो ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, यानी पी सेट और क्यू सेट। यहाँ पर ये पी सेट हो गया और ये आपका क्यू सेट हो गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन हम लोग को क्रिएट किया गया है। देखिएगा यहाँ पे इसी के अंतर्गत आप लोग को बताना है। देखिएगा यहाँ पहला नंबर कह रहा है इन सेट बिल्डर फॉर्म, पहला लिखना है किस रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, रिलेशन हम लोग को लिखना है। दूसरी नंबर बताइएगा इन रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज, फिर डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग को बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सबसे पहले रिलेशन आर लिखेंगे। आर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, एक्स और वाई के रूप में होगा। अब बोलिएगा ये आपका पी सेट है और ये आपका क्यू सेट है। यहाँ पे बोलिएगा 3 है 4 है 5 है, तो यहाँ पर इसका टोटल एलिमेंट को हम x बोलेंगे और इसके टोटल एलिमेंट को y बोलेंगे। यानी हम बोल सकते हैं y इक्वल टू जो होगा, ये बोलिएगा y जो होगा वो x में बोलिएगा 2 घटाने पर प्राप्त होगा। x में कितना घटाने पर 2, यानी 3 मिलेगा कब, जब 5 में 2 घटा देंगे तब। 4 मिलेगा कब, जब 6 में 2 घटा देंगे तब। 5 मिलेगा यहाँ पर कब, जब 7 में 2 घटा देंगे तब। अब आप बताइएगा यहाँ पे x जो लिया गया p सेट से, एंड बोलिएगा y जो लिया गया है वो कहाँ से, q सेट से। इसके बाद बताइएगा यहाँ पे कोई आपसे अगर पूछे कि यहाँ पर हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये पहला नंबर हो गया। यहाँ पर सेट बिल्डर, दूसरा रोस्टर फॉर्म में बता रहे हैं आर कैसे लिखा जाएगा। आर इक्वल टू बोलिएगा यहाँ लिखेंगे, आगे बोलिएगा 5 और 3 लिख लेंगे, इस तरह से 5 3 लिख लेंगे। फिर बोलिएगा अगला क्या होगा, 6 और 4 हो जाएगा। फिर आगे बोलिएगा क्या होगा, 7 और 5 हो जाएगा। फिर आगे बोलिएगा यहाँ पर देखिए, अगर कोई आपसे पूछे डोमेन, यहाँ पर हम कैसे लिखें डोमेन, क्या डोमेन। चलिए डोमेन लिखने के लिए हम सिखा रहे हैं। डोमेन यहाँ पर जो अब लिखने के लिए कोई बोले तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा ऑर्डर पेयर का, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर कोई आपसे रेंज के बारे में पूछे, किसके बारे में, रेंज के बारे में, तो बोलिएगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से लिखा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है इस प्रकार से, देखिएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर, यानी फिगर के अनुसार P और Q, ये आपका P रहा और ये आपका क्या रहा, Q रहा। बोलिएगा यहाँ पे R जो है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2, अभी तुरंत हमने समझाया। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, और x हम लोग को कहाँ से लेना है, x हम लोग को कहाँ से लेना है, p सेट से लेना है। और उस x के अंतर्गत हम लोग को किसको किसको लेना है, 5 6 7 को लेना है। बोलिएगा r इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, इसमें x का वैल्यू रखिए, 5 रखिएगा तो 5 में बोलिए 2 माइनस होगा 3 हो जाएगा। x अगर बोलिए 6 रखिएगा तो 6 में 2 घटाइएगा 4 मिल जाएगा। अगर आप रखिएगा 7 तो 7 में 2 घटाइएगा 5। इसमें फर्स्ट जो भी है टर्म वो क्या कहलाएगा, रेंज का, सॉरी डोमेन कहलाएगा। और सेकंड जो होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा आपके बीच में इस प्रकार से लिखा है, देखिएगा लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 6, लेट r बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइन बाय ए बी के फॉर्म में है। a और b दोनों a सेट से लेना है। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, यानी b जो है a से डिविजिबल हो। बोलिएगा राइट आर इन ए रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फिर बोलिएगा डोमेन को फाइंड आउट करना है, फिर रेंज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बोलिएगा रोस्टर फॉर्म में रिलेशन किस रूप में लिखेंगे,
आर इक्वल टू बोलिएगा यहाँ पर ए बी के फॉर्म में होगा, और जो ए और बी दोनों होना चाहिए वो कहाँ का एलिमेंट, ए सेट का। चलिए एक फिगर हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे करके वेन डायग्राम बोलिएगा यहाँ पर, इसके अंतर्गत बताइएगा ये भी ए सेट ही कहलाएगा, ये भी ए सेट ही कहलाएगा। 1 2 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4 और 6 होगा, यहाँ बोलिएगा 1 2 बोलिएगा 3 4 और यहाँ 6 होगा। ये आपका कहलाएगा ए कहलाएगा, और ये आपका कहलाएगा बी कहलाएगा। यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है बी जो है ए से डिविजिबल हो, उसी का यहाँ पर ऑर्डर पेयर लेना है, और वो रोस्टर फॉर्म में लेना। चलिए हम रोस्टर फॉर्म में लेंगे, ध्यान दीजिए। आर इक्वल टू बोलिएगा 1 1 से डिविजिबल है, बोलिएगा हाँ है। 1 को 1 से डिविजिबल, 1 2 से, 1 3 से, 1 4 से, 1 6 से, यानी 1 जो है 1 2 3 4 6 सभी से डिविजिबल होगा, यानी यहाँ पर हम 1 1 लिख सकते हैं। फिर आगे बोलिएगा 1 2 लिख सकते हैं, फिर आगे बोलिएगा क्या लिखेंगे 1 3 लिख सकते हैं, फिर आगे बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा 1 4 लिख सकते हैं, फिर आगे बोलिएगा 1 6 लिख सकते हैं। चलिए आगे बोलिए 2 डिविजिबल 1 से नहीं होगा। अब बोलिएगा देखिएगा यहाँ 2 डिविजिबल यहाँ पर बोलिएगा 2 से नहीं होगा, तो ये 2 किसके साथ होगा, 2 के साथ 2 2 चलेगा। फिर आगे बोलिएगा 2 से डिवाइड 3 में नहीं कर सकते हैं, अब बोलिएगा 2 से 4 में 2 4 चलेगा। फिर आगे बोलिएगा यहाँ पर 6 जो है 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 2 6 चलेगा। चलिए आगे बोलिएगा 3, बोलिए 3 से डिविजिबल कौन कौन हो सकता है। अब बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, 3 1 नहीं चलेगा, 3 2 नहीं चलेगा, 3 3 चलेगा। चलिए 3 3 हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी 3 3 3 4 नहीं लिख सकते हैं, 3 6 नहीं लिख 3 6 लिख सकते हैं। फिर आगे बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, 4 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 4 हो जाएगा। फिर 4 6 के साथ तो नहीं होगा डिविजिबल, बोलिए 6 6 से डिविजिबल होगा, बोलिएगा। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। अगर यहाँ पे आपसे कोई डोमेन के बारे में पूछे, किसके बारे में, डोमेन के बारे में, तो यहाँ फर्स्ट जो भी एलिमेंट जो होगा उसको लिख देना है। और यहाँ पर रेंज के बारे में कोई आपसे अगर पूछे तो सेकेंड एलिमेंट जो होगा लिख देना। चलिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट बोलिए 1 लिख लेंगे, फिर आगे बोलिए 2 भी फर्स्ट एलिमेंट में है, 3 भी यहाँ पे है, 4 भी है और 6 भी है। सेकेंड एलिमेंट रेंज में बोलिएगा 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 6 चलेगा, यानी यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों एक ही है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इस प्रकार से देखिए आपके बीच में सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, देखिएगा। गिवन ए इक्वल टू दिया हुआ है, आर जो है ए बी यहाँ पर दोनों ए सेट से लिया गया है, बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए से यहाँ पर होना चाहिए। आर बोलिएगा 1 1 1 2 1 3, क्योंकि 1 1 से डिविजिबल, 1 2 से, 1 3 से, 1 को बोलिएगा 4 से, यहाँ पर बोलिए। इस प्रकार से जो है अभी तुरंत हमने जो समझाया आपको समझ में आ चुका होगा। डोमेन यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट एक बार ही सेट में एलिमेंट लिया जाता है। रेंज बोलिएगा जो कि सेकेंड यहाँ पर एलिमेंट होगा, इस प्रकार से। अब आगे बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, बोलिएगा इस प्रकार से, देखिए लिखा हुआ है अगला, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, यानी डोमेन और रेंज यहाँ पर हम लोग को डिटरमाइन करना है, यानी निकालना है। ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसमें बोलिएगा यहाँ एक्स यहाँ से हम लोग को लेना है। रिलेशन हम लोग को हमेशा इस फॉर्म में लिखना है। x का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो बोलिएगा 0 + 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बोलिए 5 हो जाएगा। 0 + 5 यहाँ पर क्या होगा, 5। अब बोलिएगा अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 और 5 6 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो 2 + बोलिएगा 5 7 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 + 5 8 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हम 4 अगर हम लेते हैं तो 4 + 5 यहाँ 9 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो 5 + 5 यहाँ पे क्या 10 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हम लोग को निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ गिवन आर इक्वल टू दिया हुआ है, एक्स यहाँ से लेना है। अब बोलिएगा अगर हम एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, जिसमें 0 रखिए तो यहाँ 0 5 मिल जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर अगर 1 रखिएगा तो 1 6, फिर 2 7, 3 8,
495210। अगर यहाँ डोमेन कोई निकालने बोले तो फर्स्ट एलिमेंट होगा यहाँ पर ऑर्डर पेयर का, फर्स्ट एलिमेंट में कौन कौन है, 0 1 2 3 4 5 जो कि लिखा हुआ है। अगर कोई रेंज के बारे में बोले तो यहाँ सेकेंड एलिमेंट इस प्रकार से है जो यहाँ पर रेंज होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इस प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राइट द रिलेशन। यहाँ पर देखिए रिलेशन कह रहा है यहाँ पर लिखने के लिए। अब बोलिएगा यहाँ पर x इज ए प्राइम नंबर लेस देन यहाँ पर 10, यानी x जो है प्राइम नंबर है वो लेस देन क्या 10, यानी 10 से छोटा प्राइम नंबर है। यानी आपको पता है 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन हो सकता है, यानी x जो होगा वो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर बोलिए 7 हो जाएगा। अब रिलेशन हम लोग को किस तरह से यहाँ पे क्रिएट करना है, बोलिए यहाँ पर x और xq के फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पर बताइएगा x और वहाँ पर x जो होगा वो कहाँ का होगा, वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा। अब आप बताइए x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तब बोलिएगा 2 का q लेना होगा जो 8 हो जाएगा। अगर यहाँ हम 3 रखेंगे तो 3 का q 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 5 रखेंगे 5 25 25 सवा यानी 125 हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ 7 रखेंगे तो बोलिए 7 7 49 7 300 कितना होगा, 43 हो जाएगा। ये आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। कोई आपसे अगर पूछे कि डोमेन के बारे में बताइए तो डोमेन यहाँ पर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर आपसे कोई रेंज के बारे में पूछे, किसके बारे में, रेंज के बारे में अगर पूछे तो रेंज बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा, 27 होगा, 125 हो जाएगा, 343 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे डोमेन और रेंज के बारे में नहीं पूछा गया है। बोलिए यहाँ पर r इक्वल टू दिया है x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। नाउ द यहाँ पर प्राइम नंबर ऑफ लेस देन 10 r यहाँ पर दिया हुआ है। अब बोलिए अगर 2 रखा गया तो 2 का q, देखिए जिसको रखेंगे उसी का q i के स्थान पर लिखना है। तो 2 2 का q, 3 3 का q, 5 5 का q, 7 7 का q, इस प्रकार से यहाँ पे मिला। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, लेट a इक्वल टू एक्स वाई जेड, b इक्वल टू 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। आपको पता है a सेट से b सेट में रिलेशन के बारे में आप लोग को सिखाए थे कि बोलिएगा जब a सेट में अगर p एलिमेंट हो, यानी कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर p एलिमेंट हो, यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ a इक्वल टू अगर p हो और नंबर ऑफ b इक्वल टू अगर यहाँ पे q हो, तो यहाँ पर रिलेशन जो a सेट से b सेट पर जो रिलेशन होता है वो 2 पर पावर pq होता है। यानी यहाँ p का मतलब क्या होगा, 3 अवयव यहाँ पर है, 3 दिया हुआ है। Q का मतलब 2 अवयव है, 2 दिया हुआ है। 2 पर पावर आप लिख दीजिए 3 दूना 6, यानी PQ को गुना करना है। तो 2 पे पावर अगर 6 लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, इस प्रकार से आप कीजिएगा, 6 बार कीजिएगा। अब देखिए यहाँ 2 दूना 4 दूना 8, ये भी 8, 8 8 कितना होगा, 64। यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इट इज गिवन दैट a इक्वल टू b इक्वल टू दिया है, a क्रॉस b निकालेंगे, यहाँ इस प्रकार से निकलेगा। अब आप बताइएगा सिंस नंबर ऑफ a क्रॉस b 6, ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ a क्रॉस b जो होता है वो नंबर ऑफ a क्रॉस नंबर ऑफ b के बराबर होता है। ये आपको सिखाया गया है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसमें सिन से यहाँ पर 6 एलिमेंट दिया हुआ, a क्रॉस a के पास सबसेट की संख्या 2 पे पावर क्या होगा, 6 होगा। वही सबसेट ही तो रिलेशन कहलाता है। देयरफॉर द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज क्या होगा, 2 पे पावर 6। यानी a क्रॉस a में जितना भी सबसेट होगा वही a से b सेट पर संबंध की संख्या होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देख सकते हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑफ जेड, जेड का मतलब यहाँ पर इंटीजर नंबर होगा। डिफाइन यहाँ पर देखिएगा, डिफाइंड बाय आर, यहाँ पर ए बी दिया है, ए बी कहाँ से लेना है, जेड से लेना है। ए माइनस बी इज एन इंटीजर नंबर, ए और बी दोनों इंटीजर नंबर होना चाहिए।
फाइंड द डोमेन एंड रेंज, यानी डोमेन और क्या रेंज हम लोग को निकालना है यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपके बीच में है सॉल्यूशन। गिवन r इक्वल टू ए बी है, इस फॉर्म में लिखना है। a माइनस बी इज एन क्या है इंटीजर। इट इज नॉन डेट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, यानी किसी भी दो इंटीजर संख्या को अगर आप आपस में माइनस कीजिए या प्लस कर दीजिए इंटीजर नंबर ही मिलेगा। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ डोमेन बोलें या रेंज बोलें, दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीजर नंबर ही हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में आज के डेट में हम एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके बीच में दिया। आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर जानकारी दीजिए। और अगर आप यहाँ पे चैनल पे नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। इतना ही कहकर आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और वहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा और उस कॉन्सेप्ट के बाद फिर यहाँ पे उसका सॉल्यूशन के बारे में यानी सॉल्यूशन फिर लेके आया जाएगा। ठीक है, बाय, मिलेंगे अगला वीडियो के साथ।